11th का इंट्रोडक्शन था इसके सिलेबस का। अब इसमें जो पहला चैप्टर होता है जिसका यूज हर चैप्टर में होगा उसका नाम है मात्रक और बीमा। ये भी एक तरह का इंट्रोडक्शन ही है लेकिन ये चैप्टर में ही आता है, मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो मात्रक और बीमा जो है ये चैप्टर है, तो इसमें भौतिकी को समझने के लिए, जैसे किसी भी विषय को समझने के लिए उससे संबंधित राशियों यानी उसमें जो जो शब्द आएगा उसके बारे में जानना पड़ता है। तो भौतिकी को भी जानने के लिए कुछ राशियां हैं, उन राशियों को कहते हैं भौतिक राशियां। तो इसमें पहला टर्म भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, जिन राशियों को माप सकते हैं, चाहे तो सीधे माप सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, चाहे लंबाई नापना है तो मीटर स्केल ले लिए, तौलना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है वो ले लिए, और कुछ जो है अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से यानी बहुत तरह का विधि है, तो प्रतिध्वनि के मेथड से नापा जाता है। तो चाहे जैसे भी नाप सके वो कहलाएगा भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियों को कहते हैं मापी जाने वाली राशियाँ। अब इसको भी 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। तो भौतिक राशि का जो डिफिनेशन है ये लिख सकते हैं कि जिन राशियों को मापा जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियों को निम्न भागों में रखा जा सकता है। तो इसमें पहला भाग है मूल या आधारी राशियाँ। आधार का मतलब है कि इसी से पूरा भौतिकी में जो भी राशियाँ हैं सब इसी से बना है। तो यही मूल और आधारी राशियाँ कहलाता है और ये आपस में स्वतंत्र होता है। इसका नाम है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। जो स्वतंत्र होती हैं राशियाँ, जो राशियाँ स्वतंत्र होती हैं उनको कहते हैं मूल राशियाँ या आधारी राशियाँ। अब ये पहले जो है 3 ही मूल राशियाँ थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यही तीनों मूल राशियाँ बहुत पहले तक थी, लेकिन अभी के समय में 7 मूल राशियाँ हैं। उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा आ जाता है। यही 7 मूल राशियां हैं। बाकी जो भी राशियां हैं वो इन्हीं से मिला है। इन्हीं में से किसी 2 या 3 को चाहे तो गुना कर दिए या भाग कर दिए, तो जो भी राशियां मिली हैं इन्हीं से मिली हैं और इसका नाम है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मूल राशियों से जो मिलता है, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से प्राप्त होने वाली राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसमें क्षेत्रफल आता है। तो क्षेत्रफल अलग अलग आकृति का फॉर्मूला अलग अलग होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का और भी क्षेत्रफल होता है जो कि परिमिति वाला होता है, लेकिन क्षेत्रफल का जो मूल सूत्र है उसको हम लोग मात्रक और बीमा में यूज करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। किसी भी आकार का क्षेत्रफल हो वो 2 लंबाई को गुना करने से मिलता है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशियां हैं। इसी तरह से आयतन में 3 लंबाई को गुना करते हैं, लंबाई पे पावर 3, तो ये भी जो है व्युत्पन्न राशि में आ गया। फिर चाल हम लोग निकालते हैं, दूरी बटे समय, तो ये भी जो है ये व्युत्पन्न राशि में आ गया। तो व्युत्पन्न राशि जो होता है ये 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलता है। अब उस समय बहुत पहले कोणीय गति नहीं था। वस्तु जो है अगर किसी वृत्त में घूम रहा है या किसी टेढ़े मेढ़े चाप पर घूम रहा है तो उस समय भी हम लोग सीधे जो लंबाई वाला भौतिक राशि है उसी से हम लोग उसका मेजरमेंट करते थे। लेकिन बाद में इससे संबंधित 2 भौतिक राशियाँ मिला, उसमें से एक है
समतल कोण और दूसरा ठोस कोण, तो उसको संपूरक राशियों में रखा गया। संपूरक राशियाँ, तो ये 3 कैटेगरी हो गया भौतिक राशियों का, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो इसमें 2 ही है, एक है समतल कोण, जो कोण हम लोग कॉपी पे बनाएंगे 60 डिग्री 90 डिग्री का, वो समतल कोण होता है, और ये है ठोस कोण। तो समतल कोण और ठोस कोण जो होता है, ये दोनों संपूरक राशियां हैं। अब मूल या आधारी राशियों में 7 बताए थे, इसमें कौन कौन था? लंबाई, द्रव्यमान, समय, पहले तो यही तीनों सिर्फ था, बाद में ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये भी ऐड हो गया 4 और पहले 3 ही भौतिक राशियों पर आधारित जो है हम लोग माप करते थे, उसी से संबंधित मापने की प्रणाली थी। लेकिन अब जो 7 है भौतिक राशि, 7 मूल राशियाँ और 2 संपूरक भौतिक राशियाँ। तो इसमें हम लोग को पहले मात्रक निकालना है कि किस भौतिक राशि को कैसे नापेंगे। तो उसके लिए जो भौतिक राशि लेते हैं, एक और भौतिक राशि इसके लिए लेना पड़ता है, जो मानक भौतिक राशि कहलाता है। मानक भौतिक राशि ही मात्रक कहलाएगा। तो वो अलग अलग भौतिक राशि के लिए अलग अलग होता है वो मानक राशि, मतलब अपने प्रकृति के अनुसार। जैसे हम लोग लंबाई को मापना है तो मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, फीट ले सकते हैं, इस सब के को लेकर के हम लोग लंबाई नाप सकते हैं। तो लंबाई जो मापने के लिए जो भौतिक राशि यूज हुआ, वो लंबाई के लिए हो गया मात्रक। तो लंबाई, अब मात्रक जो यूज होगा, जैसे द्रव्यमान के लिए फिर अलग है, केजी है, ग्राम है, समय के लिए सेकंड है, मिनट है, तो ये सब मात्रक है। फिर ये सब जो इसमें से कुछ भौतिक राशि जो नया ऐड हुआ, उस सब के लिए भी नया ढंग से मात्रक रखा गया। उसमें जो वैज्ञानिक उससे संबंधित थे, बहुत सा मात्रक उसके नाम पे हो गया, जैसे ताप का केल्विन आ गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला भी मात्रक है इसका, और पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये परमाणविक आणविक वस्तुओं के लिए है, मतलब बहुत छोटा द्रव्यमान के लिए मोल के रूप में इसका मात्रक आया था। ये सब आगे बताएंगे सबका मात्रक। तो अभी ये 3 तरह का भौतिक राशि हो गया। अब इसको मापने के लिए जो मानक भौतिक राशि लेते हैं, मानक का मतलब है कि उसके यूनिट वैल्यू का मान फिक्स होता है, उतना ही होता है। तो अब इसमें टर्म आया मात्रक, यूनिट। तो मात्रक एक मानक भौतिक राशि है जिसके पद में सदृश, सदृश का मतलब जो मात्रक लिए हैं उसी के प्रकृति का भौतिक राशि को मापना पड़ेगा। सिमिलर भौतिक राशियों की माप व्यक्त की जाती है। अब जैसे भौतिक राशि 3 तरह का है, तो मात्रक भी 3 कैटेगरी का हो गया। मूल राशि के मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और संपूरक राशियों के मात्रक को कहते हैं संपूरक मात्रक। तो ये 3 तरह का, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक यानी लंबाई के मात्रक को कहेंगे मूल मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक को भी कहेंगे मूल मात्रक। तो ये मूल राशि जितना है उसके मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक। तो मूल राशियों के मदद से जैसे हम लोग व्युत्पन्न राशि प्राप्त करते हैं, तो मूल मात्रक के आधार पर ही व्युत्पन्न मात्रक का ज्ञान होता है। व्युत्पन्न मात्रक बहुत सब बार क्या होता है कि व्युत्पन्न मात्रक को फिर वैज्ञानिक के नाम के साथ संबंधित भी किया गया बहुत सा मात्रक में। जैसे बल का मात्रक न्यूटन के नाम पे है, लेकिन उसको अगर मूल राशि के सूत्र के आधार पर निकालेंगे तो उसका मात्रक भी आएगा।
संपूरक मात्रक जो होता है, संपूरक राशियों के मात्रक को कहते हैं। अब भौतिक राशि के आधार पर जो मात्रक उसका रखा गया है उसका पद्धति है, उसको कहते हैं मात्रक पद्धतियाँ। जो भी मात्रक हम लोग निकालेंगे इन्हीं पद्धतियों के आधार पर निकालेंगे। अलग अलग पद्धति में मात्रक अलग अलग है भौतिक राशि का। यूनिट सिस्टम, ये भी दो टाइप का हो जाएगा। एक हो गया प्राचीन मात्रक पद्धतियाँ और एक हो गया आधुनिक मात्रक पद्धति। ये तीन मूल राशियों, प्रारंभ में तीन ही मूल राशि था। राशियों कौन कौन सा था? लंबाई, द्रव्यमान, समय पर आधारित। और आधुनिक समय में 7 मूल राशियां हैं, तो 7 मूल राशियों और 2 संपूरक राशियों पर आधारित ये आधुनिक पद्धति है। और इसको ये सब जो मूल प्राचीन पद्धतियां हैं ये पूरा मतलब पूरे विश्व में विख्यात नहीं था, सभी लोग इसको नहीं जानते थे। स्थान विशेष के लिए ये ज़्यादा प्रचलित था। तो उसमें से पहला पद्धति है FPS, दूसरा है CGS और तीसरा है MKS। MKS तक बहुत डेवलप हो गया। तो इसमें जो 3 लेटर है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें पहला जो है ये लंबाई का मात्रक बताता है। हर पद्धति में पहला अक्षर लंबाई का मात्रक बताता है, दूसरा द्रव्यमान का मात्रक बताएगा और तीसरा समय का मात्रक बताता है। अब पहला जैसे F का मतलब फीट हो गया, तो लंबाई का मात्रक FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फीट है। द्रव्यमान का मात्रक P से पाउंड है और S मतलब समय का मात्रक सेकेंड है। इसी तरह CGS में C लंबाई को व्यक्त करता है सेंटीमीटर, G ग्राम व्यक्त करता है द्रव्यमान के मात्रक को, फिर S समय का इसमें भी ऐसे ही है सेकेंड, S का मतलब सेकेंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड। तो MKS पद्धति में ही और बाकी जो 4 राशि बढ़ा था मूल राशि उसके मात्रक को ऐड करके ये आधुनिक पद्धति बना है और इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला, इसलिए इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम और शॉर्ट में इसी को कहते हैं SI, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी ये आधुनिक मात्रक पद्धति है। अब सबका जो है अलग अलग कर देते हैं। FPS CGS का ये पहला चैप्टर वही चल रहा है अभी, मात्रक एवं बीमा। और इसमें FPS, तो F का मतलब हो गया फीट, P का मतलब हो गया पाउंड और S का मतलब हो गया सेकंड। तो फीट को स्मॉल f स्मॉल t से लिखेंगे। पाउंड का सिंबल थोड़ा अलग है प्रोनाउंसिएशन से, इसका LB है और सेकंड का मतलब हो गया S। फिर दूसरा है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और इसका सिंबल C उसी के इक्वल साइज में CM लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। C और M इक्वल साइज में। G है ग्राम और S है सेकंड। फिर है MKS, मीटर किलोग्राम, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड। तो ये मात्रक पद्धति के लिए ये जो 3 राशियों पर आधारित मात्रक पद्धति है उसका हो गया।
ये पहला वीडियो था फिजिक्स के इंट्रोडक्शन का 11th के लिए, और ये लॉकडाउन के कारण जो है वीडियो बनाया गया और ये कंटिन्यू चलते रहेगा वीडियो। तो आज पहला वीडियो में इतना ही रहा। नेक्स्ट में एसआई पद्धति के बारे में बताएंगे। एसआई पद्धति में जो भौतिक राशि और मात्रक है, फिर बीमा, तो 1 बाय 1 जो है टॉपिक वाइज जो है इसमें जो है डिस्क्राइब होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भौतिकी को घर बैठे आराम से पढ़िए। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई आपका रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजा कमल खान और आप देख रहे हैं मेरा ब्यूटीफुल चैनल न्यूक्लियर पॉइंट द कंप्लीट केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बच्चों, आपको अभी हमारे साकेत सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं आपके लिए लेकर आए थे नया वीडियो फिजिक्स 11th के बच्चों के लिए। तथा ये जो वीडियो है ये फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन क्लास है केवल 11th बच्चों के लिए नहीं, जो बच्चों इस बार पारा मेडिकल का जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए। साकेत सर हमारे साथ मिलाकर आते रहेंगे और वीडियो आपके लिए भौतिकी के लिए 11th के लिए और पैरामेडिकल बच्चों के लिए अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे, कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स एंड कीप एजुकेटिंग योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।